Good afternoon bulletin is brought to you by Goel Motors Solan. दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। पोंटा में कोरोना से 8 माह की गर्भवती की मौत, सांस लेने में दिक्कत के कारण उखड़ी सांसें। धर्मशाला में बेवजह बाहर घूमने वालों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, जगह जगह नाके लगाकर की जा रही पूछताछ। सोलन में सिर्फ दूध सब्जी की दुकानें खुली, बेवजह घूमने वालों पर पुलिस ने की कार्रवाई। कोरोना संक्रमितों के लिए रामबाण साबित हो रही आयुष 64, 7 दिनों में मरीजों के नेगेटिव होने का दावा। रेडी फड़ी यूनियन की मांग, हर महीने 7,500 रुपए संग फ्री मिले 35 किलो राशन। और अब समाचार विस्तार से। पोंटा साहिब के कुंजा मंत्रालयों में एक 21 वर्षीय 8 माह गर्भवती की कोरोना संक्रमण के कारण बेहद दर्दनाक मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पोंटा साहिब के कुंजा मंत्रालयों की एक बेटी जो कि 8 माह की गर्भवती बताई जा रही थी, कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई। परिवार के लोगों ने बताया कि विवाहिता पिछले 3-4 दिनों से बीमार थी और उसका ऑक्सीजन लेवल बेहद कम हो गया था। मेडिकल कॉलेज नौहन में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन शनिवार रात उसे सांस लेने में काफी परेशानी हुई और थोड़ी देर बाद वह सो गई, लेकिन उसके बाद वह कभी नहीं उठ पाई। दुख यह है कि उसके साथ उसके 8 माह के गर्भ में पल रहे बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। उधर मेडिकल कॉलेज के एमएस डॉक्टर श्याम कौशिक ने बताया कि वह खुद इस युवती की मौत से हैरान है। बेहद कम उम्र की गर्भवती युवती को काफी कोशिशों के बाद भी नहीं बचा पाए। कोरोना कर्फ्यू को लेकर पुलिस विभाग द्वारा जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं ताकि बेवजह लोग इधर उधर ना घूमें। धर्मशाला की सड़कों पर भी कई जगह नाके लगाए गए हैं और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इस दौरान अगर कोई नियमों की अनदेखी करता हुआ पकड़ा जाता है जो बिना काम के आ जा रहा है तो पुलिस उन पर कार्यवाही कर रही है और ऐसे लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। इसी के चलते शिला चौक धर्मशाला में भी नाका लगाया गया है। हेड कांस्टेबल अमित ने बताया कि वह अपनी टीम के साथ यहाँ नाके पर डटे हुए हैं और जो भी कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहा है उनके चालान काटे जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बिना किसी काम बेवजह घर से ना निकले और कोविड नियमों का पालन करें ताकि इस महामारी से निजात मिल सके। यहाँ पे नाका लगाया गया, किस तरह से आप चेकिंग कर रहे हैं और क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं? यहाँ पे हम जो कोरोना कर्फ्यू है, प्रशासन के आदेश हैं कि जो अननेसेसरी गाड़ियाँ घूम रही हैं उनको रोक रहे हैं, उनको गाइडलाइन बता रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं और जो अननेसेसरी घूम रहे हैं उनके चलान भी किए जा रहे हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं। घर से बाहर ना निकले, बड़ा जरूरी काम हो तभी निकले और सभी गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। सभी से पूछ रहे हैं कौन कहाँ से जा रहा है, कहाँ को आ रहा है, क्या ज़रूरत है। जो एसेंशियल सर्विस है उनको चलने दिया जा रहा है, लेकिन जो बिना मतलब से घूम रहे हैं उनके हम चलान भी कर रहे हैं और उनको हम हिदायतें भी दे रहे हैं कि कम से कम घर से बाहर निकलें और सरकार और प्रशासन के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें ज़्यादा से ज़्यादा। प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाकर अब 26 मई तक कर दिया है। इसी बीच रविवार को सोलन के बाजार में पूर्व की भांति निर्धारित समय अवधि में ही लोगों ने आवश्यक वस्तुओं, सब्जी, फल, ब्रेड, दूध आदि की खरीद की। कर्फ्यू के दौरान मिली ढील की समय अवधि में पुलिस द्वारा निजी वाहनों के साथ साथ पैदल चल रहे लोगों से भी उनके घर से बाहर आने के वजह पूछी और जो लोग बेवजह घर से बाहर घूमते पाए गए उनके चालान भी किए गए। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा कोरोना नियमों का पालन करने की भी लोगों से अपील की गई। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा कोरोना संक्रमितों के लिए जारी की गई आयुष 64 दवा रामबाण बनकर साबित हो रही है। 7 मई को केंद्रीय आयुष मंत्री किरण रिजिजू ने इस दवा के राष्ट्रव्यापी वितरण का कार्यक्रम शुरू किया था और अब यह दवा हिमाचल प्रदेश में भी वितरित होना शुरू हो गई है। हालांकि पहले इस दवा का वितरण किया जा रहा था, लेकिन अब इससे बड़े पैमाने पर वितरित किया जा रहा है। मंडी जिला के पंडोह स्थित क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की रिसर्च ऑफिसर एवं
आयुष 64 के दवा वितरण की प्रदेश नोडल ऑफिसर विनीता नेगी ने बताया कि 90 के दशक में इस दवा का निर्माण मलेरिया रोग के उपचार के लिए किया गया था, लेकिन अब इसे कोरोना मरीजों को दिया जा रहा है। इसके काफी ज्यादा सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। होम आइसोलेशन में रह रहे असिम्प्टोमेटिक, माइल्ड और मॉडरेट मरीजों के लिए ये दवा किसी वरदान से कम नहीं है। दवा के सेवन के बाद ऐसे मरीजों की रिपोर्ट मात्र 7 दिन में पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही है। मेरी बेटी रिया वाधवा को 28 तारीख को कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई थी उसकी। अब वो बेहतर महसूस कर रही है और ये आयुर्वेदिक की अच्छी पहल है कि इन्होंने कोविड-64 दवाई एक लॉन्च की है। मैं ये दवाई लेने आया हूँ। मैं बाकी लोगों से भी अपील करता हूँ कि इस दवाई को लेके जो भी पॉजिटिव पेशेंट आए हैं उनको दी जाए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जाए। ये आयुर्वेदिक की बहुत ही अच्छी पहल है। तो कोई भी जो आदमी है उसको थोड़ा बहुत बुखार या सिम्टम आए, मेरी ये अपील है कि उसको टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, इससे भागना नहीं चाहिए। तो डेफिनेटली सबको लाभ मिलेगा। इस दवाई को लो और लाभ उठाइए। कोरोना महामारी के चलते अब रेहड़ी फड़ी वालों को अपनी रोजी रोटी की चिंता सताने लगी है। धीरे धीरे रेहड़ी फड़ी वालों का कारोबार खत्म हो रहा है। मंडी जिला रेहड़ी फड़ी यूनियन के प्रधान सुरेंद्र कुमार ने बताया कि रेहड़ी फड़ी यूनियन द्वारा रविवार को ऑनलाइन बैठक की गई। उन्होंने कहा कि बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि कोविड-19 के चलते रेहड़ी फड़ी वालों का कारोबार पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और उन्हें अब अपने परिवार का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि रेहड़ी फड़ी कोविड-19 के चलते हर महीने 7,500 रुपए और 35 किलो राशन फ्री दिया जाए, जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। सुरेंद्र कुमार, रेहड़ी फड़ी यूनियन जिला अध्यक्ष। कोविड-19 का जो समय चला हुआ है, इस समय के अंदर जो रेहड़ी फड़ी पटरी वाले जो लोग हैं उनकी जो इनकम थी वो बिल्कुल कम हो चुकी है और इस समय जो नगर निगम के अंदर जो तमाम वेंडर और नगर परिषद के अंदर और नगर पंचायत क्षेत्र के अंदर तमाम रेहड़ी फड़ी वालों का जो किराया है, जो नगर परिषद ने और नगर निगम ने निर्धारित रेट किए गए उनको कम करने की मांग भी की गई थी, लेकिन इस समय जो है वो किराया कम से कम 2 महीनों का हमारा किराया जो है माफ़ कर दिया जब तक कोविड का समय चला हुआ है। और एक जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत एक जो 10,000 रुपये का जो लोन हमारे को सरकार ने पिछली 2020 में दिया गया था, तो अभी उसकी जो किस्तें हैं वो भी रेहड़ी फड़ी पटरी वाला जो साथी है वो नहीं दे सकता है। तो हम सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि इन लोगों का जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जो ऋण हमारे को 10,000 रुपये की जो राशि दी गई थी, तो हम प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं कि उस लोन की जो किस्तें बची हुई है उन किस्तों को भी माफ़ कर दिया जाए और जो 45 वर्ष की कम आयु वाले जो फड़ी पटरी पे जो काम करते हैं उनको जल्द से जल्द वैक्सीन का जो टिक्का है उसको लगवाने की ज़रूरत है, ताकि जो है हम अपने पटरी और फड़ी पे जो सब्जी का कार्य करते हैं उसको सुचारू रूप से कर सके और जो समय है उसको लगभग जो है बढ़ाया जाए ताकि जो हमारा जो व्यवसाय है इसमें बढ़ सके।